हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एओआई चैप्टर 8 का सेकंड टॉपिक है 8.2 एरिया बिटवीन टू कर्व्स। स्टूडेंट यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आएगा ही आएगा। दो कर्व दे रखे होंगे, उनके बीच का एरिया निकालना होगा। जैसे y1 इक्वल टू f1x ऊपर दे रखा है, एक y2 इक्वल टू f2x नीचे दिया हुआ है। ये दोनों कर्व यहाँ पर a पर और b पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है a, c, ये है b, d। तो इसके बीच का एरिया जितना हमने सेट किया है, ये एरिया आपको निकालना है। इस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट लग रही है आपकी, ये x इक्वल टू जो इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं उसका x कोऑर्डिनेट, ये a और ये b, x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के अगर लिमिट लगा रहे हैं हम ये तो a टू b और y1 माइनस y2, y1 का मतलब ऊपर वाला कर्व, y2 का मतलब नीचे वाला कर्व, y अपर माइनस y लोअर। बहुत सारे बच्चे केवल इसी फार्मूले को देखकर आगे लगाना शुरू कर देते हैं और फिर क्वेश्चन जब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है तो फंस जाते हैं, क्योंकि फार्मूला पर फोकस हमारा है। अगर हम देखें फार्मूला बना कैसे होगा, इसके मैकेनिज्म को समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी है सब आप बना सकते हैं। तो समझते रहो। हमें निकालना है एरिया बिटवीन टू कर्व। ये दो कर्व दे रखे हैं, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो कौन सा एरिया निकालना है? ए पी बी क्यू ए, ये एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकल के आएगा ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा एरिया है? शेडेड रीजन हमारा है कौन सा? ये आपका है ए पी बी क्यू ए, ये एरिया निकालना है आपको। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये एरिया निकलेगा आपका ये एरिया ऑफ रीजन। कौन सा वाला रीजन? तो जो हमें पहले फॉर्मूला पता था उसके हेल्प से हम क्या जानते थे। अब ध्यान से देखो, अगर ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो है, जो मैंने अब लाइन खींची है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये किससे घिरा हुआ है? ऊपर वाली बाउंड्री से, ऊपर वाले कर्व से घिरा हुआ है। ऊपर वाला कर्व एक्स एक्सिस, ए कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक एक्स इक्वल टू बी, इन सबसे घिरा हुआ रीजन है ये बड़ा वाला पूरा रीजन। कौन सा? यहां से स्टार्ट कर लें, यहीं से कर लें, ऐसे ए पी बी एम एन ए, इतना बड़ा है एरिया ऑफ रीजन। ए पी बी एम एन ए। तो देखो ये कौन सा जो मैंने सेट किया है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये है आपका। ये किससे घिरा हुआ है? ये तुम बड़े आराम से बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है ऊपर वाले कर्व से। और इसमें से अगर माइनस कर दें हम नीचे वाले कर्व से घिरा हुआ एरिया, नीचे वाला कर्व कौन सा? ये वाला, ये माइनस कर दें। ध्यान से देखो इस तरह से, ये किससे घिरा हुआ है? ये माइनस कर दें, ये थोड़ा बाहर आया, ये माइनस कर दें तो बात बन जाएगी माइनस एरिया ऑफ रीजन। कौन सा? ये ए क्यू बी एम एन ए, ये नीचे वाला माइनस कर दें तो बचेगा कितना? इस पूरे में से अगर नीचे वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये निकल बचेगा, ये बचेगा। ये हमें निकालना होगा। दो कर्व के बीच का एरिया यही है। तो ध्यान से देखो, इसको तो हम बता सकते हैं, ये ऊपर वाले कर्व से घिरा हुआ रीजन था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? y1 dx। और लिमिट कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की। ये x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी माइनस ये वाला जो है ये ए क्यू नीचे से नीचे ए क्यू बी, ये इससे घिरा हुआ रीजन है नीचे वाला जो है। तो ये हो जाएगा ए टू बी और y2 dx। दोनों को क्लब कर गए तो ए टू बी y1 माइनस y2 dx। ए टू बी का मतलब क्या हुआ? ये हमारी x इक्वल टू, यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन हमारी है x इक्वल टू ए लाइन, ये है x इक्वल टू बी लाइन। या जब दो कर्व दे रखे होंगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा, उसका पहले वाले लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट, जो दूसरा राइट साइड में हमारे दे रखा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स, उसका x कोऑर्डिनेट ये अपर लिमिट। ए टू बी लिमिट लगाने का तरीका ये है। और y अपर माइनस y लोअर, इसी को क्या बोलेंगे आप? ये ए टू बी, y1 ऊपर वाला है तो जनरली यही मिलेगा आपको, y अपर माइनस y लोअर dx। मैं ये बोलूँगा कि यही एक फार्मूला है। आप कहेंगे कि हमने अब जाके ये पढ़ा है, लेकिन इससे पहले वाला पढ़ा था, लेकिन मैं बोलूँगा कि यही एक फार्मूला है। जो पहले पढ़ा था वो भी इसी का एक पर्टिकुलर केस था। पहले हमने क्या पढ़ा था?
पहले हमने पढ़ा था कि कर्व हमें ये देखा था y इक्वल टू एफ एक्स। तो एक कर्व ये है और दूसरा कर्व कौन सा है, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे, ये एरिया निकालना चाह रहे हैं, ये इस रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया की फार्मूला तो हमेशा यही होता है, यहां से लेके यहां तक की लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, a टू b लिमिट और y अपर माइनस y लोअर dx। तो आप ऐसे समझें, केवल एक यही फार्मूला होता है हर जगह, पहले भी यही था, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा था आपने। a टू b, y अपर तो आपका ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, y अपर तो ये है fx dx और fx, और y लोअर पे कितना है, अरे एक स्ट्रिप बना गए आप, ये स्ट्रिप बना गए, इस स्ट्रिप के ऊपर वाला y एक यहाँ से लेना है, एक y यहाँ से लेना है। वही हमने यहाँ भी किया था, y की वैल्यू ये हमने y यहाँ से लिया, ये y1 है, y इस स्ट्रिप के नीचे वाला ये y2 है। स्ट्रिप बना लीजिए, एक ऊपर वाला y, एक नीचे वाला y अपर माइनस y लोअर। नीचे वाला y कितना है, y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर है 0। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से था। तो सिंप्लीफाई हो गया, क्या है आपके पास में, ये a टू b एफ एक्स dx, ये आया एरिया अंडर सिंपल कर्व, एक ही कर्व देखा है। तो जो पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वो इसी का पर्टिकुलर केस था। तो अल्टीमेटली एक ही फार्मूला है, ये वाला यही एक फार्मूला है, इस पर बेस्ड है, और 6 नंबर के बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, तो गड़बड़ ना हो तो हमने उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। इन दो कर्व के बीच का एरिया निकालिए। क्वेश्चन सब बहुत सिंपल से मिलेंगे कि दो कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी और पूछा जाएगा उनके बीच का एरिया निकालिए। और अब तो बहुत आसान हो गया कि बहुत सारे हमारे सर्किल, इलिप्स वाले, हाइपरबोला वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं जहां पैराबोला होगा और लाइन, क्योंकि यहाँ पर हमें वो वाला लास्ट फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, पावर फार्मूले से हमारा काम हो जाता है। इस वजह से वो सर्किल वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। कोई गलती से आ जाए तो आ जाए। तो जो क्वेश्चन में क्या हो, दो कर्व दे रखेंगे, आपको करना क्या है, दोनों कर्व की इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद में जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, पहले दोनों की गुड मुड करनी है। गुड मुड का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, इसकी वैल्यू निकल यहाँ करो। क्या कर रहे हैं हम, ये हम इन दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी, पी और क्यू, ये निकालने की कोशिश करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों गुड मुड करो, इसकी वैल्यू यहाँ, उसकी वैल्यू यहाँ रखो। जैसे आपसे सॉल्व हो जाए, एक्स में चाहो एक्स में, वाई में चाहो वाई में सोल्व, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर एक्स के बारे में तो अब देखो यहाँ से 4y की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो, रख सकते हैं। तो देखो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 4y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसको उठा के आप यहाँ रख गए, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 4y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर गए तो ये x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है -1 और 2, दो वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू -1 को उठा, अच्छा लिमिट्स तो वैसे आ गई है -1 से 2, बहुत सारे बच्चे यहीं शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है तो पूरा पॉइंट्स क्लियर निकाल लीजिए। x इक्वल टू -1 पर देखिए आप, ये पुट x इक्वल टू -1 इन फर्स्ट में रख जाओ या सेकंड में रख जाओ, जहां आपको अच्छा लगे उसमें रख जाओ। x इक्वल टू -1 अगर यहाँ रख गए तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 1/4। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू ये, तो p पॉइंट्स आ गया आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट्स -1, 1/4, इसको बॉक्स पर आ गए। एक पॉइंट निकल के आ गया आपका -1, 1/4। ऐसे दूसरा, पुट x इक्वल टू 2 रख लो, अब ये इन फर्स्ट में रख जाओ, इन फर्स्ट में रख गए, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, कहीं भी रख जाओ। x इक्वल टू 2 अगर यहाँ भी रख जाएंगे सेकंड में, तो 2 + 2 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सेकंड में रख गए, तो y इक्वल टू आ गया आपका 1। तो पॉइंट निकल के क्या आ गया आपका, दूसरा पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये बात, तो
एग्जामिनर केवल इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। ये पॉइंट्स आपने कैसे भी निकाले हो, आप इनको ढंग से निकाल लीजिएगा। पी और क्यू दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकल के गए हैं। इन दोनों को सॉल्व करना था कैसे भी। हमने एक्स में पहले सॉल्व कर लिया, फिर एक्स की वैल्यू उठा के वाई की वैल्यू निकालनी है। आप वाई में पहले सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भी करें, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। पहला काम क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, इन दोनों घुट घुट करके। अब देखिए दूसरा काम क्या है कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो एक तो आपको ध्यान से देखें क्या है, ये एक रफ फिगर हमारे दिमाग में हो, ये एक एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो ये तो लाइन है, ये क्या आपकी लाइन है ये तो। और यहाँ y की पावर 1 x की पावर 2, ये पैराबोला है। तो लाइन है, पैराबोला है, कैसा बनेगा ये, तो जैसा भी बनेगा आ जाएगा अपने आप। x एक्सिस और y एक्सिस। तो पॉइंट्स हमारे क्या है, 2 1 रेंज देखें, 2 1 और -1 1/4। तो थोड़ा बड़ा बड़ा लें, 2 हमारा एक्सिस कर लो, 2 यहाँ आ जाए। चलो 1 हमने ले लिया, ये 1 ये और 2 ये, इधर 0 -1 और -2, फिर ये 1 ये 2। सबसे पहला काम हमें करना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स को बनाना है। P -1 x = -1 y = 1/4, ये तो यहीं पर होगा। यहाँ पर 1 इतना है तो हाफ यहाँ तो होगा, 1/4 यहाँ होगा। ये पॉइंट्स आ चुका है P -1 1/4, ये वाला पॉइंट। Q 2,1 2,1 x = 2 y = 1, 2 और x = 2 y = 1, 2 पर पहुँच के y = 1, यहाँ तक पहुँचे आप। ये पॉइंट्स है आपका Q, इसके कोऑर्डिनेट 2,1। तो स्टूडेंट देखिए दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स को बना लिया है। अब बहुत आसान है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये तो पैराबोला है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा तो ऊपर ऐसे बना देते हैं फट से। बाद में पता लगता है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इतनी दूर पर आ रहा है, तो ये गड़बड़ होती है, बहुत सारे बच्चों से होती है। इसलिए सबसे पहला काम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, दूसरा काम है उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना। अब देखिए क्या बनाना है, लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स आपके पास में है, स्केल को लीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ऐसे ज्वाइन कर जाए तो इसी से आता है क्या ये। अब देखिए थोड़ा अब भी गड़बड़ आया, चलो यहाँ मान लेते हैं हम, तो हमारे हाथ में ये हुआ। ये तो आपकी हो गई लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये x = 4y - 2, ये लाइन हो गई। और दूसरा हमारा दोनों ही कर्व दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होकर जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने हैं और दोनों ही कर्व दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होकर जाएंगे। अरे वो इंटरसेक्शन पॉइंट से वहां से तो जाएंगे पास होकर, कॉमन पॉइंट है दोनों ही। तो इन दोनों से तो लाइन बनी गई। दूसरी हमारे क्या है, पैराबोला भी आपको जो बनाना है y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, मीन्स अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। इसका वर्टेक्स ये है, तो थोड़ा खींच के बनाना है ऐसे करके, ये इस तरह से बनाना है ये। और एक पॉइंट ये है, ऐसे बन गया आपका, ये पैराबोला हो गया। इन दोनों के बीच का एरिया, कितना शानदार फिगर बना है, देखो जगह थोड़ी कम थी, यहाँ देखें, ये हमें एरिया निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ये जो हमारा ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, क्योंकि ये हमें इन्हीं के बीच में निकालना है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपका x = 2, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन आपकी है x = -1। तो इन दो के बीच में, इन दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है आपको। एक स्टेप ऐसे बना गए तो y अपर में देखिए कितना है, y अपर में ऊपर तो आ रही है लाइन, और y लोअर में नीचे क्या आ रहा है, पैराबोला। तो निकाल दो आराम से रिक्वायर्ड एरिया। ये 6 मार्क्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा आपका, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितना है, x = 1, x = -1 है, और ये x = 2, और y अपर -y लोअर dx, एक यही तो फार्मूला है, -1 to 2 y अपर। ये जो हमारा एरिया हमने बोला है, इसमें एक स्ट्रिप आपने बनाया है, स्ट्रिप के ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये लाइन है। इस लाइन से y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखें 4y की वैल्यू कितना है, 2 इधर आ जाएगा, तो हो गया आपका x + 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है x + 2/4। ये y की वैल्यू है यहाँ पर, इस स्ट्रिप के ऊपर y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है, x + 2/4 माइनस y अपर का मतलब क्या है, y अपर को आप y लाइन भी लिख सकते हैं, y लाइन, और y लोअर को आप लिख सकते हैं y पैराबोला से नीचे देखिए y की वैल्यू कहाँ पर, यहाँ से y की वैल्यू ये रही आपकी
वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। बस ये काम करना है। अब तो मार्किंग कैसे होती है इस पर, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो ये जो आपने इंटरसेक्शन निकाला है इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये जो आपने ग्राफ बनाया है इस पर 1 and 1.5 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा, 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद ये स्टेप जो लिखा है आपने 1.5 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। तो 1.5 तो 3 मार्क्स ये हो गए, 1 मार्क्स का ये हो गया, तो 4 मार्क्स आपके तैयार हो गए हैं। अब इसको जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं उसका 1 मार्क्स है, और आंसर निकाल के सिंप्लीफाई करके निकालते हैं आंसर, उसका 1 मार्क्स है, इसलिए 6 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो एक की वर्ड है। अब तो बीच में आपने यहाँ कुछ घासी काट रखी है, काट दो, लेकिन ये आपका सही है 1 मार्क्स मिल गए। फिगर आपका ठीक है तो आपका 1 मार्क्स मिल गए। ये स्टेप कैसे उल्टा सीधा लिखा हो, डायरेक्ट आपने लिख दिया एज इक्वल टू, की पॉइंट आपका ये है एज इक्वल टू सीधा लिख दिया, तो आपको 1.5 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर -1 to 1, अच्छा 4 तो एलसीएम आ गया, तो 1/4 बाहर आ गया, x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो 1/4 इसको इंटीग्रेट करना तो हम जानते हैं x का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3 लिमिट कितनी है -1 to 2। अब दो इसमें रख जाइए 1/4, इस सारे में जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये x किलो से 2 रख जाइए, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस 8 अपॉन 3 -1 रख गए, तो 1/2 -2 और प्लस का हो गया 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर जाइए तो आंसर मुझे पता है 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया और आपको इस 6 मार्क्स देगा। तो इस स्टेप से हमने यहाँ पर इंटीग्रेट जो किया है इस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, उसके बाद आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ये इसकी मार्किंग है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन हमने ये किया है एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आने की चांस है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2 का आपके सामने है, स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर से वही एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व दे रखे हैं। पहला हमारा क्या है y² = 4x, x की पावर 1 y की पावर 2 पैराबोला, दोनों की पावर 1 1 लाइन, बिल्कुल पहले की तरह है। पहला वाला क्वेश्चन में भारी भरकम था, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल था। अगर समझ में नहीं आया है, ग्राफ भी थोड़ा सा उसका मुश्किल था, तो इसको समझिए बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये चीज़ें इतनी आसान हैं, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि ये आपके लेवल से बहुत नीचे हैं, और बहुत नीचे लेवल के ले जाकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई चांस नहीं बचता है कि आपकी समझ में ना आए, सब आएगा। और नहीं आए तब भी चिंता नहीं करनी है। देखें जरा इसको, इन दोनों को देखें 1 और 2। पहला काम क्या था हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, इनकी गुट करना, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, x y के लिए सॉल्व करो। तो देखो y = 2x उठा के यहाँ रख जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए y = 2x उठा के यहाँ रख गए, तो क्या आ गया, ये इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया, 2x का होल स्क्वायर = 4x, तो क्या हो गया ये 4x² = 4x। दो बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं यहाँ पर कि इससे ये ऐसे कैंसिल कर दिया, और 4 से 4, x से x कैंसिल कर दिया, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कुछ बचा है, हाँ 1, ऐसे बताते हैं। ये एकदम टोटली रॉन्ग है स्टूडेंट। कांस्टेंट से कांस्टेंट तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जो वेरिएबल से वेरिएबल हमने कैंसिल किया है वो परमिसिबल नहीं है। आप ये वेरिएबल कैंसिल नहीं कर सकते, 4 से 4 कैंसिल कर दो, लेकिन x² से x कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे करने से क्या होता है, एक रूट्स खत्म हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 2 डिग्री की है, 2 रूट्स देखिए, 2 आंसर आने चाहिए, लेकिन आपके एक ही आ रहा था। तो क्या बचा है, ये x² = x, तो x² माइनस x = 0, x कॉमन ले गए तो x - 1 = 0, x = 0 और 1, ये 2 वैल्यू आई हैं। यही आपकी लिमिट है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, यहीं से पता लग जाता है लिमिट के बारे में। तो अब देखो पुट ये x = 0 इन, आसान है, सेकंड फर्स्ट किसी में रख जाओ, जो अच्छे लगे आपको उसमें रख जाएं, हम सेकंड में रख रहे हैं। तो y = 2 × 0 0, तो पॉइंट क्या आ गया आपका 0,0, तो p बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो इसको ओरिजिनल o बोल जाए। अब दूसरा रखें, पुट x = 0 रख दिया, x = 1 रखें, पहले x = 0 रखा था, x = 1 इन सेकंड में रख जाओ, y = 2 × 1 2, तो पॉइंट क्या निकल के आ गया, p पॉइंट आ गया, x = 1 रखा है और y की वैल्यू आ गई है 2, ये पॉइंट्स आ गया, एक ये। कैसे करना है आपको अभी, अब इनकी फिगर बनानी है। तो 1 और 2 रेंज देख लें, रेंज हमारी 1 और 2 है, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है। तो कैसे बनेगा ये, इस तरह से y² = 4ax, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, तो
तो इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लें, ऐसे बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हो गया आपका 1, ये 2, 1 यहाँ पर तो 1 और 2, 0, -1, -2, -1। सबसे पहला काम हमारा पॉइंट्स को प्लॉट करना, जहाँ से दोनों कर्व पास होकर जाएंगे। ये पॉइंट्स कौन सा आपका 0, 0, 0, 0 तो यही है, 0, 0, एक तो ये मिल गया आपको, ये क्या 1,2, 1,2। अच्छा यहाँ पर जाके आया है ये पॉइंट सही लिखा हुआ है 1,2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से। अब इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाते हैं दोनों ही कर्व। हमने पहले बताया पहला स्टेप क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। दूसरा स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद में पॉइंट्स को प्लॉट करना। दोनों पॉइंट्स, इसको हमने प्लॉट कर लिया है, दोनों ही, ध्यान रखना इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही पॉइंट से पास होकर जाएंगे दोनों ही कर्व। तो एक तो आपकी लाइन है x की पावर 1 y की पावर 1 लाइन है। लाइन के लिए हमारा क्या करना होता है, दो ही पॉइंट से होती है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, लाइन बन जाएगी। तो ये तो बन गई आपकी लाइन। क्या है ये, y = 2x। और दूसरा हमारा क्या है, y² = 4x। ये क्या पैराबोला है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, ये बता रहा है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो किस तरह से होगा ये आपका बन के जाएगा ये कुछ इस तरह से, ऐसे। तो अब आपका जो बना ये y = 2x गड़बड़ कर रहा है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, y = 2x और ये है आपका y² = 4x। इसके बीच का एरिया बहुत सुंदर नहीं बना, छोटा सा बना, इसको जूम कर देंगे, ये बना आपका। अब देखो कैसे हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये है, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन है x = 1 लाइन, ये आपकी लाइन है x = 0। तो x = 0 x = 1 के बीच में एक स्ट्रिप बना गए आप ऐसे, ये तो रिक्वायर्ड एरिया। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये रिक्वायर्ड एरिया। और बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में इस साल इसी टाइप के क्वेश्चन आए। तो कहाँ से कहाँ तक, x = 0 to यहाँ से यहाँ तक, x = 1, y अपर देखें इसमें, ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ उसमें अपर एक स्ट्रिप बना है, स्ट्रिप के ऊपर कौन सा है, पैराबोला। तो y पैराबोला माइनस y लाइन, पहले उल्टा था, पहले लाइन माइनस पैराबोला था। तो अब देखें 0 to 1 y पैराबोला। इस y पैराबोला, y की वैल्यू निकालनी इस पैराबोला से, y² = 4x, y² = 4x से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y² 4x से y की वैल्यू 2√x माइनस लाइन से y की वैल्यू कितनी है 2x। तो ये बहुत आसान हो गया क्योंकि 2 आपका कॉमन आ गया है, 2 कॉमन आ गया है, 2 कॉमन आया तो बचा कितना आपका ये √x और ये x। तो इंटीग्रेट कर जाओ, x की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस x² अपॉन 2 हम बाहर निकाल चुके हैं, 0 to 1। चलो अच्छा है 0 to 1 है, 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये 1/3/2 माइनस 1/2, 0 - 0। इसको सॉल्व कर गए तो ये 2/3 माइनस 1/2, 2 और 2 और 3 का एलसीएम 6, तो कितना होगा आपका ये 4 - 3, 2 × 1/6 और ये आंसर आ गया आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आया 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपको मिसलेनियस में भी दे रखे हैं और बहुत सारे दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पर लाइन और पैराबोला है, और सबसे ज़्यादा चांस है इसी पर क्वेश्चन पूछे जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.2 आपकी स्क्रीन पर है। फिर से वही, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, x² = 4y, बहुत देर से देख रहे हैं, पैराबोला है, x की पावर 2 y की पावर 2, तो हमारा क्या होगा सर्किल है, एलिप्स, और दोनों के कोफिशिएंट अगर सेम है तो सर्किल है। इसका कोफिशिएंट भी 4, इसका कोफिशिएंट सर्किल है। 4 से डिवाइड कर जाएं तो x² + y² = 9/4। 9/4 का मतलब क्या हुआ, 3/2 का होल स्क्वायर है। ये एक सर्किल है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है। अब देखें जरा, इन दोनों पहला स्टेप का हमारा क्या था, इन दोनों घुटमुट करनी है, इनको सॉल्व करना है। तो x² = 4y उठा के यहाँ रख जाएं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखें जरा यहाँ पर कि 4x², अच्छा 4x², हम x² की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो 4x² के प्लेस पर रख गए हैं 4y + 4y² = 9। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ रख दिया, इनकी गुटमुट कर रहे हैं।
तो कितना हो गया आपका ये 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4 इंटू 9 36, 36 माइनस का 36 और 16 माइनस करके 16 आना है, तो 18 इंटू 2 36, 18 माइनस 2 16, तो 4y² माइनस 2y और प्लस का 18y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 18 माइनस 2 16 फैक्टर्स करके इनके ये, तो 2y कॉमन लिया तो बचा ये 2y माइनस 1 प्लस 9 कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई है 1/2 और माइनस का 9/2, दो वैल्यू आ गई। अब रखें जरा, पुट y इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आसान लग रही है, फर्स्ट में रख जाएं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, 4 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया 2, x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √2। y की एक ही वैल्यू पर x की दो वैल्यू आ गई, तो 2 पॉइंट्स तो आपके पास आ चुके हैं, तो x के प्लेस पर तो √2 और y के प्लेस पर 1/2, और दूसरा पॉइंट है कि x के प्लेस पर माइनस √2, y के प्लेस पर 1/2, 2 पॉइंट्स तो हमारे निकल के ही आ गए। क्या ये 2 से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट करता है? चेक करते हैं, ध्यान से देखो, y इक्वल टू हमने रखा है 1/2 और x की एक साथ दो वैल्यू हो गई प्लस माइनस √2, तो √2 और माइनस √2, y इक्वल टू 1/2, 2 पॉइंट्स आ गए। दूसरा किस लिए दे रखा है पॉइंट्स, y इक्वल टू माइनस है, y इक्वल टू माइनस का 9/2 इन सेकंड, सेकंड में रख गए आप, ये इसको उठा के सेकंड में रख रहे हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 और माइनस का 9/2, 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस का 18 एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई क्या, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 18, रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव माइनस 18, तो क्या आ गया, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो रूट्स आपके पास में और इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके पास में यही हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए निकल के, तो बना जाए। कैसे बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस बना जाए यहाँ पर ये, तो इसकी रेंज देखें, √2 का मतलब क्या होता है 1.414, 1/2 0.5 हो गया, और इसका सर्कल का रेडियस कितना 3/2 का मतलब 1.5, तो ज़्यादा बड़ी रेंज आपकी नहीं है। तो ये 1 और 1.5 यहाँ तक, ये 1 1.5 यहाँ तक आएगा, ये 1 और ये आपका 2, ये 1 और इधर 2, 1 1 और ये आपका हो गया, यहीं लेना पड़ेगा। चलिए हमने ये थोड़ा पास, ये 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखा जाए पॉइंट्स को प्लॉट करें, √2 का मतलब क्या हुआ, √2 1.5 यहाँ पर, 1.414 और हाफ मीन्स यहाँ कहीं जाके होगा, ये पॉइंट आ गया है आपका √2, 1/2। दूसरा पॉइंट कितना है, माइनस √2, 1.5 यहाँ पर, 1.4 यहाँ पर होगा और हाफ यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया Q, माइनस √2, 1/2। इन दोनों ही पॉइंट से पास होके जाएंगे दोनों कर्व। पहला काम क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, दूसरा काम क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करना, तीसरा काम क्या है, दोनों पॉइंट से पास होके जाएंगे दोनों कर्व। ये कर्व कौन सा है आपका, पैराबोला, ये तो आसान है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, ऊपर की तरफ खोल दो इसको, लेकिन जाएगा ही सही, ऐसे और ऐसे। अब दूसरा क्या है आपका, ये आपका सर्किल है, x² प्लस y² इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है, इसका सेंटर 0 0 है, सेंटर 0 0 है इसका, और रेडियस 3/2, 3/2 का मतलब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये कुछ इन दोनों से जाने जाना है, ऐसे ये इस तरह से बनेगा, ये बन गया आपका, बहुत गंदा बना है, चलो जैसा भी बना है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये इस तरह से सर्कल बनेगा। अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का कौन सा एरिया है, ये वाला है, ये वाला, ये है इन दोनों कॉमन रीजन, तो ये वाला है कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन है इन दोनों का। अब दो बाई सिमेट्री, ध्यान से देखें, x² और x² यहाँ है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के जितना इधर है उतना इधर है, जितना ये है उतना, अगर ये हमारा 100 है तो ये भी 100 है, तो हम केवल इतना वाला पोर्शन निकाल लें, इसको निकाल लें बस, केवल ये निकाल लें बस। कहाँ से कहाँ तक, इसको मारो गोली, इसको हटा भी देते हैं,
इसको हटा देते हैं, केवल इतना हमें निकालना तो सारा है, लेकिन हमने सेट इतना किया, पूरे को निकालेंगे हम। देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेट डिवीजन। अब 2 टाइम्स ऑफ सेट डिवीजन कैसे आएगा, एक ऊपर एक नीचे, 2 कर्व के बीच का एरिया है, और कहां से कहां तक लिमिट लगेगी, यहां से x = 0 से x = कितना है, ये √2। ये लाइन कौन सी है, x = √2, तो हो गया 0 to √2 y अपर का मतलब सर्किल माइनस y पैराबोला। बस ये करना इस तरह से। अब करते आओ, एकदम स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने होता नहीं इनमें। बस 0 to √2 y सर्किल से y की वैल्यू सर्किल से निकालेंगे, कितना आएगा ये 3/2। चलो 3/2 का स्क्वायर माइनस x²। y पैराबोला आपका ये है, पैराबोला से y की वैल्यू कितनी है, x² 4y, y की वैल्यू है x²/4 dx। अब देखो जरा ट्वाइस कर जाओ, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये x/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 9/4/2 साइन इनवर्स x/this 3/2 माइनस इसको करें, ये हो जाएगा x² हो जाएगा x³ 3 × 4 12 हो चुका है ये, और 0 to √2। थोड़ा भारी वर्क है, स्टूडेंट यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं, यहाँ बहुत सावधानी से करना है। इस पूरे में आपको x के प्लेस पर अपर लिमिट √2 रखना है, माइनस 0 रखना है, तो 2 रख जाइए, √2 रखेंगे यहाँ पर, √2 √2/2 1/2 अंडर रूट 9/4 - 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 3 2 √2 माइनस 2 √2/12। ये तो रखा है हमने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए, 0 रखेंगे तो ये 0 साइन इनवर्स 0 सारा 0 ये है। इसको सॉल्व करके 2 की मल्टीप्लाई करके आंसर मेरे पास में है, आंसर कितना है, ये सॉल्व करके आ जाएगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स। सॉल्व करेंगे आप, साइन इनवर्स कितना आ रहा है आपका, ये तो इतना ही रहेगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 2 √2/3 हाँ यही है, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्वेश्चंस करने का तरीका एक जैसा ही है, आसान है, ना भी हो 6 नंबर तो हमें ऐसे मिलेंगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कीजिए, और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक टेस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर टेस्ट को पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।